हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो हम जो हिंदी व्याकरण हमारा चल रहा है उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वह है अलंकार। कल हमने समास पढ़ा था, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है। अलंकार, तो अलंकार शब्द से जैसे ही आप अलंकार शब्द सुनते हैं तो एकदम आपको क्या एक चित्र आपके मस्तिष्क में आता है कि आपकी आंखों के सामने एक चित्र आता है। क्या? गहना, है ना। जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ गहना होता है ना, आभूषण। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि भूषण भूषित करने वाला, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने वाला। ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें अलंकार की, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। आभूषण क्या करता है? आभूषण किसी भी मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे कि आप अपनी मम्मी को भी ले लीजिए, आपकी माता हमेशा आप सुंदर लगती हैं आपको, लेकिन जब वो कभी कभी गहने पहन लेती हैं, गहने पहनकर सज्जित होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आभूषण एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार ऐसे तत्व होते हैं जो काव्य की अर्थात कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक, आ गया समझ में? अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको समझा देती हूँ। अभी आप देखते रहेंगे ध्यान से बोर्ड पर और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की या फिर कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। सबसे पहले हम लेंगे शब्द अलंकार। ठीक है। काव्य की शब्द या काव्य के, ठीक है, काव्य के शब्द सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, शब्दों के द्वारा कविता की सुंदरता बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। शब्द अलंकार के अंतर्गत ये तीनों अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब जो हमारा कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल हमें शब्द अलंकार ही पढ़ना होता है, क्योंकि इस बार आपका 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो आपका जो ये श्लेष अलंकार है इसको सिलेबस से इस साल हटाया गया है। तो हमें केवल दो ही अलंकार पढ़ने हैं, अनुप्रास और यमक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अलंकार का दूसरा भेद क्या है? अलंकार का दूसरा भेद है अर्थ अलंकार। अर्थ
अलंकार। अर्थ अलंकार जिस प्रकार से शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब काव्य में अर्थ के द्वारा, ठीक है, अर्थ के द्वारा यानी कि शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार या फिर सुंदरता उत्पन्न होती है, तो वह तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार। ठीक, अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है हमारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। आदि। ठीक है, तो यह है हमारा अर्थ अलंकार। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं और साथ ही साथ अर्थ अलंकार के कितने भेद हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल दो ही अलंकार पढ़ने हैं, एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार इस बार हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है। आज मैं आपको एक ही अलंकार पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। ध्यान देंगे सभी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए। अनुप्रास अलंकार तो आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से आता भी है और सबसे आसान यह अलंकार होता है। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार जहां पर यानी कि काव्य में जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी कि कोई वर्ण घूम के आता है, बार बार आता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात कोई वर्ण बार बार आता है, कोई वर्ण बार बार आता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको एक बार आप समझ लेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? किसी वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि कोई वर्ण बार बार आता रहता है। ठीक, तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद हैं। अनुप्रास के 6 भेद हैं। अब हमें इन 6 भेदों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ हमें केवल क्या करना है? हमें केवल अनुप्रास अलंकार याद होना चाहिए, हमें उसकी पहचान करना आना चाहिए। तो हम इसके भेदों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? हम केवल पढ़ेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के बारे में। ठीक है, तो इसकी ये परिभाषा थी। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताऊंगी।
ठीक है, अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, आप देखेंगे। जैसे हमने अभी अपना एक पाठ पूरा किया है काव्यखंड में पंचवटी, जो उसका पहला ही पद है, जो उसकी पहली ही लाइन है, वही अनुप्रास अलंकार में आती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? 6, 1 2 3, ठीक है, 4 जो 6 वर्ण है, 6 और ल वर्ण की यहाँ पर क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर क्या है? अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, च वर्ण की और ल वर्ण की यहाँ पर क्या हो रही है? र वर्ण की यहाँ पर क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये वर्ण बार बार आ रहे हैं, इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण में लिख देती हूँ यहाँ पर। तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। तो यहाँ क्या देख रहे हो? आप देख रहे हैं यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण में यहाँ पे लिख देती हूँ। राम 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 राजा राम सीता राम, राम सीता राम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या? राम वर्ण की और न वर्ण की, र और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, इसकी परिभाषा आपको, इसकी पहचान करनी आनी चाहिए और इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जो अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार, उसे हम कल करेंगे, इसलिए आज तक के लिए इतना ही, आप इसको याद करें।